नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें पता चली गई होंगी कि एटीसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और इसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम डेट जो आएगा वो दिसंबर में ही आएगा। और अभी से अगर हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट लगभग 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज़ आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। एक सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स लेकर आए हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत डाउट्स रहते हैं, नहीं समझ में आता है। कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है एग्ज़ाम, उसको नहीं पता होता इसका क्या मतलब है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं हमने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया बताएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SC ST OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है ये कब बना होना चाहिए, कब इसको हमें प्रोड्यूस करना है, कब वहाँ पर सबमिट करना है, डिस्टेंस एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है या नहीं है, पासिंग मार्क्स कितना है, सैलरी कितनी होगी और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका एज का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम एज जो है वो है 27 ईयर्स और ये बोली गई है एज ऑन क्रूशियल डेट या फिर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट आपको दी गई है 30 नवंबर 2023। मतलब कि इस डेट तक आपकी एज 27 ईयर्स होनी चाहिए, इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स कभी एज नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, पूछते हैं कि सर मेरा एज अभी इतना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो बता दीजिए मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिए एज कैलकुलेटर। गूगल पे सर्च करिए एज कैलकुलेटर, तो वहाँ पर आप अपनी एज डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद जो इसका लास्ट डेट है ये क्रूशियल डेट ये डालिए तो अभी बता देगा, या आज की डेट डालेंगे तो आज की डेट डालेंगे 15 अक्टूबर, या जब भी आपको ये सर्च करना आप वो डालिएगा, आपको बता देगा आपकी एज कितनी है। मंथ में बता देगा, ईयर में बता देगा, डेज में बता देगा, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइनल मैंने आपको बता दिया है 30 नवंबर 2023 तक आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 3 साल का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन मिलता है OBC कैंडिडेट्स को, नॉन क्रीमी लेयर को और SC ST को 5 ईयर्स का। PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन इनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर इस बार जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अभी तक यहाँ पर पहले 60% मार्क्स होता था, अब की बार इन्होंने दे दिया है सिर्फ पास मार्क्स। मतलब कि अगर आपके 60% से भी कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 58% है, 57% है, 56% है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा चेंज किया है। इसके साथ साथ क्या मांगते हैं यहाँ पर, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 years in साइंस BSc with फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स करिकुलम। देखिए क्या है, BSc बोला है, BSc आपका फिजिक्स या फिर मैथ से होना चाहिए प्लस बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, जो डिग्री है ये आपकी होनी चाहिए रेगुलर, मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन ये लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं AAI के, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ये एलिजिबल हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स पोजेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज एज पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बार। 40% है, 35% है, 36% है, 38% है, 52% है, जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बोला गया है कैंडिडेट्स हैविंग BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब है कि इसमें आपका BSc भी कैंडिडेट जिन्होंने BSc इंजीनियरिंग किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री एज एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एंड सेम इज नॉट स्पेसिफिकली mentioned in his/her mark sheet,
अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट में वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है जो यहाँ पर मांगा गया है फिजिक्स और मैथ्स, तो उन्होंने बोला है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट from the university oblique institution confirming that the candidate has studied the required subjects in the qualifying degree। तो सपोज अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है, देखिए बीटेक तो ऑलरेडी इसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा तो आप छोड़ ही दीजिए, आपके पास डिग्री बीटेक की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो एक बार शायद हुआ था, वो एलिजिबल नहीं थे। बहुत कन्फ्यूज़न बहुत जगह रहता है इस बात को लेकर के, और मोस्टली कैंडिडेट्स की क्वेरी भी यही रहती है डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। तो डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको अपने इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा, सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाना होगा और वो आपको सबमिट करना होगा, और उसमें आपको मेंशन करवाना होगा कि हाँ मैंने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी और कोई अगर आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर किसी भी तरह का डाउट्स है तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्प डेस्क को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर किसी का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनके लिए क्या बोला है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ पोजेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आपका इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री आपने किया है, बैचलर्स डिग्री, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा आपको इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर आपको एक पूरा मार्कशीट जा करके सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर की। तो फाइनल ईयर के लिए देखिए क्या क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर ऑब्लिक फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई 30 नवंबर 2023 तक, अगर आप फाइनल ईयर आपका हो गया है कंप्लीट। क्योंकि बोला है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। मतलब जो कट ऑफ डेट इन्होंने दिया है 30 नवंबर 2023 तक, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इस डेट तक आपने अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए हैं, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑब्वियस है, अभी इस समय तो फाइनल सेमेस्टर चल नहीं रहा होगा, इस समय 7 सेम चल रहा है, इसके बाद आपका मई में आएगा। तो अब मेरे हिसाब से जो अभी फाइनल ईयर में है, जो पढ़ रहे हैं, जिनका 7 सेम चल रहा है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है आपका सर्टिफिकेट की। इसको भी लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन दोनों के लिए क्या बोला गया कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इट शुड बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 तक आपका ये वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करिएगा जो इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। अभी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया होगा, या हो सकता है जिनका पिछले साल का बना हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो आप कोशिश करिएगा इस फाइनेंशियल ईयर का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। कोशिश करिएगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, क्रूशियल डेट है, उससे पहले बनवा लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं बनवा लिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तब कोई इशू नहीं। SC ST और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनके लिए क्या बोला है, इनके लिए बोला है कि आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है। वो कब इशू होना चाहिए, 30 नवंबर 2023 के पहले, 30 नवंबर 2023 के पहले। अब देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 ये अभी चल रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023 और 24 चल रहा है। इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी डेट नहीं मेंशन करी है कि इस डेट के पहले चाहिए, है ना, ऐसी कोई डेट मेंशन नहीं करिए। तो गलती से अगर आप नहीं बनवा पाते हैं, वैसे मैं बोलूँगा कि आप बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवा पाते हैं तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आप दिखा सकते हैं कि आपके इसमें ये मेंशन था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, लेकिन किस डेट तक बना होना चाहिए ये मेंशन नहीं था। ठीक है ना, तो 2023 और 24, अगर मान लीजिए सपोज आपने मार्च 2023 में बनवा लिया है, मार्च 2023 में आपने बनवा लिया है, तो मार्च 2023 का मतलब है कि आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 है, ये कब से चालू होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। इस ड्यूरेशन के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और SC ST और डिसेबिलिटी, इनके लिए बोला है कि आपको अपना 30 नवंबर 2023 तक आपको अपना
डॉक्यूमेंट जो भी आपको सर्टिफिकेट देने हैं वो बनवा लेने हैं, इशू करवा लेने हैं 30 नवंबर 2023 तक। बाकी इनके लिए ऐसी कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगा आप पहले बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। क्या है, ये है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए जो बेसिक पे दिया गया है 40,000 है, 3% का ईयरली इंक्रीमेंट है। इसके अलावा पर्क्स मिलते हैं 35% ऑफ बेसिक पे कैलकुलेट किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोटा मोटा अगर हम बात करें और इन हैंड जो सैलरी मिलती है, अभी देखिए स्टार्टिंग में आपका ट्रेनिंग होता है, 6 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग चलेगा, तो ट्रेनिंग के टाइम पर जो आपको सैलरी मिलता है 45,000 से लेके 55,000 तक मिलता है। और ये वेरी करता है, हर एक कैंडिडेट को सेम नहीं मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। ठीक है ना। बाकी जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा ट्रेनिंग के बाद, जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो इन हैंड सैलरी आएगा, ये एक हमने अप्रॉक्सीमेट फिगर बताया है कि अराउंड 70,000। ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, मोटा मोटा आप मान के चल लीजिए कि 68,000 से लेकर के और 75,000 के बीच में आपका सैलरी बनेगा, इन हैंड सैलरी बनेगा। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग फैक्टर्स पे। हर एक कैंडिडेट का ये जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ये भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सैलरी बता दिया मैंने आपको, एजुकेशन बता दिया, और जो कुछ भी आपके डाउट्स थे मैंने सारे यहाँ पर सारे आपके डाउट्स मैंने ले लिए हैं, आंसर कर दिए हैं। PYQ की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारा अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं। PYQ वेबसाइट पर अवेलेबल है, सारे PDF 2015 से लेकर के 2023 तक के जो भी पेपर है हुए हैं, ये सारे के सारे PDF अवेलेबल हैं। आप जा करके वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी सारे PDF अवेलेबल हैं। एक बार और देख लेते हैं अगर कुछ आपका यहाँ पर बचा है क्या। देखिए कौन कौन सी क्वेरीज थी आपकी, जो भी क्वेरीज थी हमने यहाँ पर सारी क्वेरीज आपकी कलेक्ट कर ली हैं। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया है, BE BTech BSc। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में, नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में। अगर आपके पास सब्जेक्ट में मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से, अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवाना होगा कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है बट ये मार्कशीट में मेंशन नहीं है, और वो जा करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। डिप्लोमा प्लस BTech भी एलिजिबल है, जहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया है, उसका क्या उसके पीछे रीज़न है बता दिया है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और कन्फर्म करना चाहूँगा, ये जो डिप्लोमा प्लस BTech है, क्योंकि डिग्री आपके पास BTech है तो आप इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास BTech डिग्री है। अब आप भी चाहें तो आप भी सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से बनवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट कर सकते हैं। और देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐसी बहुत कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं होता है कि भैया ये नहीं है तो चलो भगा दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों में वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं, वो आपको बोलेंगे अच्छा आपके पास ये नहीं है, आप एक काम करिए, ये हमारे लिए आप एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन या फिर सर्टिफिकेट बनवा के ले आइए और सबमिट कर दीजिएगा, या फिर आप हमें मेल कर दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर भी वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें छूट देते हैं। कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि ये नहीं है तो चलिए आप रिजेक्ट, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। आपके पास मान लीजिए सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बोल देंगे, आप बोल दीजिए कि मैं बाद में सबमिट कर दूंगा, तो बोल देंगे ठीक है आप इस ईमेल आईडी पर हमें मेल कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एज क्राइटेरिया बता दिया है 27 ईयर्स। डिस्टेंस एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एलिजिबल हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। पासिंग मार्क्स कुछ भी पासिंग मार्क्स नहीं है, 45% मार्क्स भी है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा वही करीब 70 से 75 हज़ार के आसपास इन हैंड बनता है। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के टाइम पर ऑलमोस्ट लगभग 50,000 के आसपास मिलता है। 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका बचता है क्या, एक तो कट ऑफ, दूसरा सिलेबस और तीसरा एग्ज़ाम पैटर्न। ये ऑलरेडी हम पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर आपको इसका लेटेस्ट हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हम आपको कट ऑफ, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा डिटेल में बताएंगे। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।